अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बॉयज़ लॉ स्टडी करेंगे। बॉयज़ लॉ का कंसेप्ट 17th सेंचुरी में सर रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। बॉयज़ लॉ बेसिकली एक गैशियस लॉ है, यानी ये गैसेस के लिए अप्लाई होता है और इससे हमें जो है वॉल्यूम एंड प्रेशर का रिलेशन मालूम होता है। तो अब हम बॉयज़ लॉ की स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यानी किसी भी गैस के वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। इस बात का क्या मतलब है, आए हम अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स, इन कंटेनर्स को आप गौर से देखें, इनमें गैस के मॉलिक्यूल्स फिल्ड हैं। ठीक है, जो फर्स्ट डायग्राम है हमारे पास यानी लेफ़्ट हैंड साइड पर, उसमें हमें गैस का वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आ रहा है, जबकि जो सेकेंड कंटेनर राइट हैंड साइड पर है इसमें हमें गैस का वॉल्यूम कम नज़र आ रहा है। तो वॉल्यूम किस तरह से कम हुआ? वॉल्यूम इस तरह से कम हुआ है कि जब हमने फर्स्ट वाले कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर बढ़ाने की वजह कर हमारे गैस का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। यानी प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो है वो इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन का मतलब यही होता है कि अगर एक क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। यहाँ पर एक बात बहुत अहम है, वो ये कि टेम्परेचर को कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो हमें किसी भी प्रोसेस में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स इन पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है ताकि टेम्परेचर का इसमें कोई इन्फ्लुएंस ना हो और हम इजीली जो है वो प्रेशर एंड वॉल्यूम को ऑब्ज़र्व कर सकें। क्योंकि हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इससे चीज़ें एक्सपेंड होती हैं, तो यकीनन इसमें कोई ना कोई तब्दीली हमें नज़र आएगी और हमें एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो है वो अचीव नहीं होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और डायग्राम मौजूद है। फर्स्ट वाले कंटेनर में हमने प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर लिया है, सेकेंड में हमने इसको बढ़ा दिया एंड थर्ड में इसको हमने मज़ीद बढ़ा दिया। जबकि वॉल्यूम जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि जब हमने प्रेशर 1 लिया है तो वॉल्यूम इसका 1 लीटर है। जब प्रेशर हमने इसका डबल किया तो वॉल्यूम हमारा जो है वो 2 टाइम लेस हो गया है। और इसी तरह से जब हमने प्रेशर को 4 टाइम्स किया है तो वॉल्यूम हमारा जो है वो 1/4 टाइम जो है वो रिड्यूस हो गया है। और इन सारे प्रोसेस के दरमियान जो है वो हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। अब फाइनली हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। हमें पता है कि V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P के, यानी वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जब हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट K है, जो कि एक्चुअली हमें पता है कि यहाँ पर K जो है वो टेम्परेचर है। और फाइनल इक्वेशन जो हमें अचीव होगी वो PV इज़ इक्वल टू K, यानी कि अगर हम प्रोडक्ट लें प्रेशर एंड वॉल्यूम का तो वो कांस्टेंट के इक्वल आता है। अब यहाँ पर डिफरेंट क्वांटिटीज़ लिखी हैं। P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। इसका मतलब ये है कि P1 जो है वो इनिशियल प्रेशर है, V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम, P2 जो है वो फाइनल प्रेशर है और V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है। तो अगर हमें इस इक्वेशन में कोई 3 क्वांटिटीज़ जो हैं वो पता हो तो हम चौथी को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं ईज़िली। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा और अगर आपके माइंड में कोई भी क्यूरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।